दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम भरत वाकलू है और बेस्ट से भी बेहतर कार्यक्रम में आपके साथ शामिल होने के लिए मैं फ्लिपकार्ट का और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और इससे भी मुझे प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आप सबसे संपर्क करने का मौका मिल रहा है और मैं सचमुच बहुत ही खुश हूं। तो टेक्नोलॉजी से याद आया कि आप सबको भारतवर्ष के नागरिकों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आभार भी प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि लॉकडाउन जब शुरू हुआ और किसी को मालूम भी नहीं था कितना समय चलने वाला है, लेकिन आप सबों ने प्रयास किया, आप सबों ने कमिटमेंट दिखाया और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपने गुड्स और सर्विसेज को बेच के आपने सचमुच कितने हजारों लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया। खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग हैं और जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन सब को आपके गुड्स और सर्विसेज मुहैया हुए और वो भी फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये सचमुच बहुत ही सराहनीय है और मुझे इससे भी बहुत ही प्रेरणा मिलती है क्योंकि आपने जिस कदर एफर्ट लगाया, जिस कदर प्रयास किया, वो सचमुच एक गौरव की बात है, ना ही केवल आपके लिए लेकिन हम सब भारतवासियों के लिए भी। तो इसलिए आप सबको मेरा इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सोचते होंगे कि आज हमें भरत क्या बताने वाला है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूं। वो मैंने टाटा स्टील से शुरू करी थी जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में टाटा स्टील का एक बड़ा फैक्ट्री है। सबसे पहली फैक्ट्री वहीं बनी थी, उसके बाद अन्य जगहों में बनी थी। तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत वहीं से करी थी और मैं उनके साथ 17 साल रहा। उसके बाद मैं अमेरिका, मेरी पोस्टिंग हुई, मैं वहाँ टाटा नॉर्थ अमेरिका देख रहा था। फिर इंडिया आया, टाटा सन्स का दिल्ली में काम देख रहा था और उसके बाद मैंने करीब 2.5 वर्ष सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स में भी काम किया। अब अपना कंसल्टेंसी चला रहा हूँ और मैं कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को भी कोचिंग और गाइडेंस देता हूं ताकि वो अपने बिजनेस में वृद्धि ला सकें और अपना काम बढ़ा सकें। तो आपके लिए मैंने 3 विषयों पे बात करने का सोचा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें अपने बिजनेस में वृद्धि करनी है और साथ ही साथ अपनी संतुष्टि और तृप्ति को भी बढ़ावा देना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपना व्यक्तिगत विकास करना होगा प्रतिदिन, हर समय। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज कुछ किया और फिर कल भूल जाएंगे, बस हमने आज किया, बस 10 साल बाद सोचेंगे इसके बारे में। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। जैसे हम प्रतिदिन अपना खाना खाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, श्वास लेते हैं, वैसे ही व्यक्तिगत विकास भी एक ऐसी चीज है जिसे हमें हर दिन और हर समय करना होगा। अब आप पूछेंगे ये क्यों इतना अनिवार्य है? ये इसलिए अनिवार्य है दोस्तों क्योंकि आखिर हम अगर बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस का ड्राइवर कौन है? खास करके अगर आप अपना ही धंधा चला रहे हो, अपना ही एंटरप्राइज चला रहे हो, उसके ड्राइवर तो आप ही हैं। और अगर ड्राइवर तंदुरुस्त ना हो, उसकी मानसिक क्षमता अच्छी नहीं होगी, क्या आपको लगता है कि धंधा आगे बढ़ सकता है? तो मैं सबसे यही कहता हूं कि व्यक्तिगत विकास बहुत ही आवश्यक बात है और व्यक्तिगत विकास में निरंतर सुधार, अपने आप का भी और अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हमारे साथ हैं उनका भी सुधार। और ऑब्वियसली ये जाहिर है कि बिजनेस को भी उसी ढंग से सुधारना होगा। लेकिन जब मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत विकास करना होगा, मैं ऑब्वियसली आपके भीतर की बातों की बात कर रहा हूं। तो हमारी मनोवृत्ति जो है और मानसिक टेंडेंसीज जो हैं, वो तो या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या नेगेटिव हो सकती हैं। अब ये एक हमारे लिए एक चॉइस है। क्या हम बाहर के जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे अब कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ, अब जो नेगेटिव मनोवृत्ति रखता होगा वो ये कहेगा, अरे बाबा क्या हुआ, हे भगवान,
ये तो आफत आ गई, हमारा धंधा चौपट। लेकिन जो समझदार आदमी होगा और जो समझता है कि मन के द्वारा ही प्रगति होगी, मन के द्वारा ही आगे बढ़ने के प्रयास निकलेंगे, वो कहेगा ठीक है, कोविड तो हमने नहीं लाया, कोविड को अपने आप आ गया, ये तो भगवान की मर्जी है, समझ लीजिए। लेकिन हम इसके होते हुए भी अपनी मनोवृत्ति को पॉजिटिव रखेंगे। हम इससे प्रेरित नहीं होकर हम इससे प्रेरणा लेंगे कुछ अच्छा और कुछ नवीन करने के लिए, कुछ इनोवेटिव करने के लिए। तो ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत ही आवश्यक है कि हम नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिव रहें और दृढ़ निश्चय लेके अपने कार्यक्रमों में अपनी शक्ति जुटाए रखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं जैसे किसी की सोच वैसे ही उसकी नियति माने उसका डेस्टिनी। तो अगर हम अपने सोच को बदलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सचमुच इससे आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, आप फलेंगे फूलेंगे और आपके भीतर भी संतुष्टि और तृप्ति की भावना रहेगी। अब मैं अपने करियर से आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। जब मैं टाटा स्टील में था तो 1998 में मुझसे कहा गया कि भाई देख, एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसका नाम है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और ब्राउजर के जरिए आप अन्य अन्य लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं। आप जरा देखिए भरत जी कि आप टाटा स्टील के लिए क्या कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी 98 की बात कर रहे हैं। और मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से कहा कि सर मैं इसमें ज़रूर लगूंगा, और मैं इस कार्य में लगा। अब आपको ये सोचना है कि 95 से लेकर 98 तक अमेरिका में कई कई इंटरनेट कंपनियां बन चुकी थी। प्राइस लाइन एक कंपनी थी, 1997 में बनी थी। एक और फेसबुक से पहले एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी थी, उसका नाम था globe.com, वो बनी थी 1995 में। और ऐसे ही अन्य कंपनी, गूगल बना था 1998 में। तो बहुत ही इंटरेस्ट था कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ ना कुछ होने वाला है। और जब भी लोगों को लगता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें कुछ होने वाला है, वो अपना इसमें पूंजी भी लगा लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रहा था। अब मैंने 98 में जब शुरुआत करी, हमने एक बहुत ही उम्दा बिजनेस प्लान बनाया, और वो बिजनेस प्लान हमने अपने बोर्ड के पास रखा। और बोर्ड ने कहा कि भाई हम तो एक स्टील कंपनी है, बेशक इस स्टील में आपका कुछ जो इंटरेस्ट है उसको यूज़ कीजिएगा। तो फिर मैंने ये भी सुझाव दिया कि टाटा स्टील के साथ साथ जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनका भी संपर्क होना चाहिए। तो बोर्ड ने मान लिया। लेकिन जैसे हम प्रगति करते गए और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स आते गए इन नई नई कंपनीज में, स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ते गया, और अनफॉर्चुनेटली मार्च 2000 में अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, खास करके टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के विषय लेके। इससे बहुत माहौल बिगड़ गया। अब मेरे मन में ये विश्वास था कि जो हमारा ये प्लान है, जो ये प्रोग्राम है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है। यानी कि हमारा जो वैल्यू प्रोपोजिशन है जिससे हम ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं रही, इसमें कोई कमी नहीं है, कमी रहेगी भी नहीं। तो लेकिन बोर्ड ने जब अमेरिका के बारे में सब सुना तो कहा अरे भाई ये तो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने उस समय साहस दिखाया, मैंने बोर्ड को कन्विंस किया, ना ही केवल टाटा स्टील के बोर्ड को लेकिन सेल के बोर्ड को भी कन्विंस किया कि ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें लगिए। और खुशी की बात यह है कि अमेरिका में स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो गया, लेकिन हमने एक नई कंपनी बनाई, उसका नाम था मेटल जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड। आजकल उसका वेबसाइट है mjunction.in। इस कंपनी को बनाने के बाद उस कंपनी ने 2001 में 100 करोड़ का इस प्लेटफॉर्म पे, वो B2B प्लेटफॉर्म है, इस कार्यक्रम उनके द्वारा उन्होंने 100 करोड़ का काम किया। लेकिन 2019-20 में वो 150,000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। तो अगर मैंने साहस नहीं दिखाया होता और अगर मेरा एटीट्यूड रहता अरे भाई ये तो बोर्ड मान नहीं रही है, ये कहते हैं कि अमेरिका में क्रैश हो रहा है, और मेरे मन में कोई दुविधा पैदा हो जाती,
तो शायद ये फायदा सेल और टाटा स्टील को नहीं मिलता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने भीतर जो हमारी शक्ति है, मानसिक शक्ति है, जो कमिटमेंट है हमारा, जो कन्विक्शन, जो हमारी अंदर आस्था है, उसको आप कम मत सोचिए, उसको नज़रअंदाज मत करिए। वो आपके भीतर एक बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति है और आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने धंधे के लिए। और इनोवेशन भी वहीं से निकलता है। जैसे अगर कोई स्थिति आ गई, और जीवन में तो ऊपर नीचे होगा ही, उतार चढ़ाव तो जीवन का नियम है और परिवर्तन भी जीवन का नियम है। तो अगर वो होता है, आप नेगेटिव होने के बावजूद आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, हो गया जो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। ये एटीट्यूड दोस्तों बहुत आवश्यक है, ना ही केवल अभी के लिए लेकिन भविष्य के लिए भी, क्योंकि कौन जानता है कि आगे क्या हो सकता है। अच्छे समय भी आएंगे, लेकिन ऐसे भी समय आ सकते हैं जहां पे बिन बुलाए कोई भगवान ना करे कोई आपत्ति आ जाए। तो हमें तैयार रहना है और उस तैयारी के लिए व्यक्तिगत विकास सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबसे ही अनुग्रह करूंगा कि आप इसको ध्यान से करें और इससे लाभ उठाएं। नंबर 2, जो सेकंड बात मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो सेवा भाव का होना बहुत आवश्यक है। सेवा भाव मतलब क्या? सेवा भाव का मतलब होता है हमारी मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम ग्राहकों को प्यार से, प्रेम से देखें और अपना जो मौका वो हमें दे रहे हैं हम अपने सेवा करने के लिए, उसके लिए उनको धन्यवाद दें, उसके लिए उनको आभारी माने, उसके लिए उनका आभार प्रकट करें। क्योंकि सच बात तो ये है कि अगर हम धंधे को केवल लेन देन की तरह देखते हैं, भाई उसने, ग्राहक ने सामान लिया, मुझे पैसा वापस किया और पैसा दे दिया और बस उसके बाद कुछ भी नहीं, इससे जब आपत्तियां आती हैं या उतार चढ़ाव जब आते हैं बिजनेसेस में, तो ग्राहक कहेगा भाई ये तो लेन देन का ही रिलेशनशिप रखता था मेरे साथ, तो इसे क्या लेना देना। मतलब वो संपर्क जो है बड़ा कच्चा संपर्क रहता है और आप भी नहीं समझेंगे कि भाई ग्राहक जो है उनकी अपेक्षाएं बदल कैसे रही हैं, उनकी ख्वाहिशें कैसे बदल रही हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, हम अपना इंप्रूव कैसे कर सकते हैं बिजनेस। तो उसके सेवा भाव होना बड़ा जरूरी है। और आप ही यदि अपने बारे में भी सोचेंगे तो हर एक व्यक्ति सुबह उठ के स्नान बीन के बाद अपना नाश्ता करता रहता है। अब आप नाश्ता के टेबल पे बैठे हैं, आपके सामने अन्य प्रकार की खाद्य पदार्थ हैं, आप खाने बैठते हैं। अगर आप सोचेंगे ये सब चीजें आई कहाँ से। हाँ, मैं मानता हूं आपके घर में आपकी मिसेज या बेटी या बेटा या कोई हेल्पर आपको ब्रेकफास्ट दिया होगा, लेकिन आप अगर गौर से सोचेंगे दोस्तों तो ये आपको पता चलेगा कि जो किसान गेहूं उगाता है और जो फिर उसको काटता है, फिर कहीं पे उसको पीसने देता है, जो पैकिंग हो जाता है, उसके बाद फिर कोई दुकानदार आपके घर तक पहुंचाता है, इसमें कितने लोगों का योगदान है जिसके द्वारा आप सचमुच अपने ब्रेकफास्ट को संतुष्टि से खा पाते हैं। तो वैसे ही अगर हम उनका धन्यवाद देंगे, और जब मैं आपको कहता हूं कि सेवा भाव होनी चाहिए, ये सेवा भाव केवल हम ग्राहकों के लिए नहीं महदूद रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सेवा भाव आपके कर्मचारियों के लिए भी होनी चाहिए। क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, आप उनको पूरी कर रहे हैं। वैसे ही आपके जो विक्रेता हैं, आपके जो वेंडर्स हैं, आपके जो और भी पार्टनर्स हैं, क्या आप उनके विकास के लिए उनके अपेक्षाओं को उनकी अपेक्षाओं को ध्यान दे रहे हैं क्या। ये सब बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इससे आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी और आपको अपने बिजनेस को भी रीअलाइन करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब ग्राहक आपसे संपर्क कर रहा है, आप उनकी बातें प्रेम से सुन रहे हैं, तो इसका प्रयोग करने के बाद और इसको कस्टमर को प्रेम से देखने के बाद और उनको अपने सेवा को प्राप्त करने के मौका देने के लिए आप उनको धन्यवाद करते हैं, इस सब से बिजनेस के और चार चांद लग जाते हैं और बिजनेस में वृद्धि होगी, बिजनेस में प्रगति होगी
और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और फाइनली तीसरी बात वो ये है कि हम सबको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स की ओर ध्यान देना होगा, यानी कि दीर्घ अवधि तक की साझेदारी अपने लोगों के साथ, पार्टनर्स के साथ। ये एक लॉन्ग टर्म दीर्घ अवधि की साझेदारी है, एक पार्टनरशिप है। ऐसे समझने से क्या होता है, आप सोचेंगे कि भाई अगर आज मुनाफा हुआ कल और भी होगा, और अगर आज कम मुनाफा हो तो कल और ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म नज़रिए से देखेंगे ना, तो पार्टनरशिप्स कच्चे रह जाते हैं। और पार्टनरशिप्स को निभाने के लिए एक और बात यह है कि आप उसमें सबसे पहले अपने अपने वचन का पालन करेंगे। ये नहीं कि आपने कोई बात कह ली अपने पार्टनर से और उस पे आप फिर अमल नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं रहेगा। इससे दोस्तों पार्टनरशिप में खलल आ जाती है, इसमें पार्टनरशिप में और बिजनेस में कमी आ जाती है। तो ये 3 बातें हैं, व्यक्तिगत विकास, सेवा भाव और दीर्घ अवधि तक की साझेदारी, जो मैं समझता हूं किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। अब देखिए, अब कुछ ही हफ्तों में दशहरा आएगी, फिर दिवाली आने वाली है, और यही मौका है कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने गुड्स और सर्विसेज को और भी बढ़ा सकते हैं और भी बेच सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ये कोविड के द्वारा जो कुछ भी हुआ है उसको मन से हटा के एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक आउटलुक रख के आप क्रिएटिव होंगे, आप इनोवेटिव होंगे, और आप इस दशहरा और दिवाली में इतनी बिजनेस करेंगे आप भी हैरान रहेंगे कि भाई हमने ही किया है ये कोविड के बावजूद। दोस्तों मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप इन तीनों पॉइंट्स का अमल करके अपनी संतुष्टि, अपने बिजनेस में वृद्धि को और भी मजबूत करें, ताकि न ही केवल आप प्रगति करें लेकिन आपके द्वारा और आपके बिजनेस के द्वारा पूरा भारतवर्ष प्रगति करेगा और हम सब मिलजुल कर अपनी इकोनॉमी को और भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।